पहले की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये क्या है, हमारे सब सैंधोकालीन स्थल हैं जहाँ से कुछ कला से संबंधित साक्ष्य मिले हैं, जिससे हम ये जान पाएँ कि मोहनजोदड़ो या हड़प्पा के समय में लोग कितने विकसित थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई, जिनका परिचय आज हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा स्थल है आपका लोथल। लोथल, तो ये लोथल है कहाँ? पहली चीज़ तो इसकी स्थिति जानेंगे। तो ये गुजरात के खंभात यानी खंभात जगह क्षेत्र है। खंभात क्षेत्र में अहमदाबाद जिले में, खंभात क्षेत्र के अहमदाबाद जिले में है। यानी ये स्थित कहाँ है? अगर पूछा जाए तो सीधे आप बता सकते हैं कि यह गुजरात में है, और बहुत डीपली जाके पूछता है जिला कौन सा है, तो अहमदाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, और ये किस नदी के पास है? तो ये भोगवा और साबर नदी, भोगवा और साबरमती नदियों के संगम के समीप, यानी इन दोनों का संगम है, नदियों के संगम के समीप भोगवा नदी पे है। भोगवा नदी के तट पर है, या भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है, सीधे बता सकते हैं। जिला पूछे तो अहमदाबाद, और नदी का मेल पूछे तो साबरमती और भोगवा नदी के मिलाप जहाँ संगम होता है, वहीं पे मेन जिस तट पर भोगवा नदी, उस तट पर यह स्थित है। ठीक है, अब इसकी खोज कब हुई और किसने की थी? तो 1954 ईस्वी में S.R. राव ने की थी। S.R. राव ने की थी। इंग्लिश में चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, S.R. राव। ठीक है, ऐसे भी लिख के आ जाता है कभी कभी। ठीक, तो S.R. राव ने की थी। और यहाँ से क्या साक्ष्य प्राप्त हुए थे, अब उसके बारे में जानेंगे। एक तरीके से इसे बंदरगाह भी कहा गया। तो यहाँ बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए। बंदरगाह जानते हैं क्या होता है? बंदरगाह का मतलब होता है ऐसे ट्रांसपोर्ट जैसे बनाए जाते हैं जहाँ से आयात निर्यात किया जाता है दूसरी जगहों से, दूसरे क्षेत्र से। तो जैसे पानी में, नदियों के बीच में बंदरगाह बनाए जाते हैं ना, कि वहाँ से माल आएगा तो उस बंदरगाह से होते हुए यहाँ आए। ठीक, इसलिए बनाया जाता है। इसके बाद आगे और क्या क्या साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप करता है, तो वो देखते हैं। लोथल से हमें तांबे का हंस प्राप्त हुआ है। अक्सर क्वेश्चन पूछता है तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त है? तो तांबे का हंस प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ से? लोथल से। दूसरा क्या है? दूसरा है शतरंज के बोर्ड के नमूने प्राप्त हुए। शतरंज जानते हैं कि नहीं? शतरंज के, हाँ जी, से चेस बोलते हैं, बोर्ड के नमूने प्राप्त हुए। यानी उस जैसा होगा, या उस समय के लोग शतरंज खेलते रहे होंगे, ऐसा साक्ष्य वहाँ से प्राप्त हुआ है। पंचतंत्र में उल्लिखित धूर्त लोमड़ी का अंकन है। यानी पंचतंत्र किसकी है? पंचतंत्र में उल्लिखित धूर्त लोमड़ी का अंकन है। अच्छा बताइए, पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? पंचतंत्र पुस्तक जो है विष्णु शर्मा की है।
ठीक, ये इन्हीं की रचना है। और इसमें लोमड़ी की कहानी है ना, एक चालाक लोमड़ी रहती है, पंचतंत्र की कहानी। तो उसी लोमड़ी का अंकन का मतलब कहीं उसका चित्र बना हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद है जिसे मर्तमान या धूर्त लोमड़ी का अंकन है, और किसमें है, तो यह एक मिट्टी के बर्तन पे बना है, मिट्टी के बर्तन में है। ठीक, मिट्टी के बर्तन में बनी हुई है, धूर्त लोमड़ी का अंकन किया गया है। मृद भांडों पर बतख का चित्र बना हुआ है, मृद भांड पर बतखों का चित्र बना है। का अंकन है, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से कुछ दृश्य प्राप्त हुए। कौन कौन से? बर्तन जैसे चीजें हैं। तो तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त है? लोथल से। शतरंज के बोर्ड के नमूने कहाँ से मिले हैं? लोथल से। पंचतंत्र में उल्लिखित एक धूर्त लोमड़ी का अंकन एक पात्र में मिला है, मिट्टी के पात्र में, वो भी कहाँ है? लोथल में। और मृद भांड पर बतखों का अंकन, ये भी लोथल में प्राप्त है। और नेक्स्ट है आपका कि तांबे का एक कुत्ता भी मिला है, तांबे का कुत्ता। ठीक, ये सब साक्ष्य आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। अब लोथल में कुछ मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, मोहरों के बारे में जान लीजिए। लोथल में क्या प्राप्त हुई हैं? मोहरें। मोहरों का हमने विश्लेषण पहले ही किया है कि ये क्या है और उस समय क्यों लोग प्रयोग करते थे। ठीक है, तो जो मोहरें यहाँ से प्राप्त हैं उनमें क्या चिन्ह बने हैं? सेलखड़ी से बनी गोल मोहर प्राप्त हुई है पहले। सेलखड़ी, सेलखड़ी का मतलब जानते हैं? हाँ, सेलखड़ी से बनी गोल गोल मोहर प्राप्त हुई। ठीक है, दूसरा क्या प्राप्त हुआ है? जिस पर इसमें बना क्या है, इसका अंकन देख लीजिए। अंकन किस चीज का हुआ है? तो अंकन क्या है पहले इसमें ये देखते हैं। तो अंकन है जिस पर दो मुंह है, राक्षस का अंकन है। दो मुंह वाले राक्षस का अंकन है ना। ऐसा चित्र बना है, वो ऐसा लग रहा है कि दो मुंह है और उसमें राक्षस अंकन है, जिसके आगे दो हिरण को कूदते दिखाया गया है। जिसके आगे दो हिरण को कूदते दिखाया गया है, कूदते दिखाया गया है। ठीक है, यानी जो दो हिरण है, उस मतलब दो मुंह का राक्षस है, उसके राक्षस के दो मुंह बने, उसी के सामने से दो हिरणों को ऐसे कूदते हुए दिखाया गया है। ठीक है, फिर मिट्टी के बनी दो छोटे छोटे खिलौने प्राप्त हुए, यानी खिलौना गाड़ी प्राप्त हुई है। खिलौना गाड़ी प्राप्त हुई है। ये किसकी बनी है? मिट्टी की, मिट्टी की बनी है। आपने देखा हो बचपन में, आपके समय में चीजें हैं कि नहीं? उस समय जो है छोटी छोटी गाड़ियां बनती थी, नहीं मिट्टी की बना देती थी, बच्चे चलाया करते थे डोरी बांध के। तो उस समय ये मिट्टी की गाड़ियां बना करती थी। यहाँ से एक तांबे का सारस भी मिला है, यहाँ से एक तांबे का सारस भी प्राप्त है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछता है तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से प्राप्त हुआ है। ये टीजीटी में कई बार क्वेश्चन दोहराया गया है। ठीक है, यहीं से मनके बनाने का कारखाना मिला है। मनके बनाने के कारखाने मिला है या मिले हैं। ठीक है, मनके क्या है? हाँ, मतलब जैसे मिट्टी के ही बनाते थे, जैसे मोतियां होती थी ना,
उसी तरह वो मनके बोले जाते हैं, दाने बना के उसको पहनते भी थे, इसीलिए मनके बनाने के कारखाने भी यहीं से प्राप्त हुए और लोथल से भी प्राप्त है और चौहूदड़ों से भी प्राप्त है। तो ये था आपका लोथल। और लोथल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त है? लोथल से प्राप्त है। और पंचतंत्र में उल्लेखित लोमड़ी, धूर्त लोमड़ी का चिंतन किस स्थल में प्राप्त हुआ है? तो ये भी कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है सुरकोद्दा। स्थल क्या है? सुरकोद्दा। सुरकोद्दा, ठीक है, ये भी क्या है? आपका सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। ये है कहाँ? इसकी स्थिति जानेंगे। तो ये गुजरात के कच्छ में है, गुजरात के कच्छ में है। ठीक है, गुजरात के कच्छ में स्थित है। और इसकी खोज कब हुई थी? तो 64-65 में हुई थी। खोज कब हुई है? 1964-65 में। किसने की है? तो जगदीश जोशी ने की है, जगपति जोशी ने की है। किसने की थी? तो जगपति जोशी ने की है। ठीक है, और यह संपूर्ण बस्ती का एक दीवार में सुरक्षित, यानी ये जो बना हुआ है, इस संपूर्ण बस्ती को एक दीवार से सुरक्षित दिखाया गया। यानी इसकी रचना ऐसी है, लगेगा आपको कि ये एक दीवार से सुरक्षित है। ठीक है, यहाँ से घोड़े के अवशेष ज़्यादा प्राप्त हुए। अवशेष की बात करें, क्या क्या मिला है? अवशेष या साक्ष्य, दोनों बात कह सकते हैं। तो अवशेष यहाँ से क्या प्राप्त है? यहाँ से घोड़े के अवशेष प्राप्त हैं। पहला, घोड़े के अवशेष प्राप्त हैं, यानी यहाँ के लोग घोड़ों का प्रयोग करते थे। ठीक है, मिट्टी के तराजू के पल्ले प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के तराजू के पल्ले प्राप्त हैं। ठीक है, तीसरा क्या प्राप्त हुआ है? पत्थर से ढकी कब्र प्राप्त हुई है। पत्थर से ढकी कब्र प्राप्त है, यानी उस समय पत्थर कब्र बनी होती थी, जिसे अनोखी कहकर संबोधित किया गया है। इसे अनोखी कब्र कहकर संबोधित किया गया है। ठीक है, ये आपका क्या है? सुरकोद्दा है। और ये है कहाँ? ज़्यादातर पूछा जाता है, तो गुजरात के कच्छ में है। खोज किसने की थी? तो 1964 और 65 ईस्वी में जगपति जोशी ने की थी। ठीक है, संपूर्ण बस्ती को एक दीवार से सुरक्षित दिखाया गया है, यानी जो बस्ती बनी हुई है, वहाँ जो दीवार बनी है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक ही दीवार से इसको पूरी सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। जहाँ से घोड़े के अवशेष प्राप्त हैं, मिट्टी के तराजू के पल्ले प्राप्त हुए, यानी जो उस समय तराजू था धातु का न होकर मिट्टी के प्राप्त हुए हैं। पत्थर से ढकी एक कब्र दिखाई दी गई है, यानी खुदाई में मिली है, और इसे एक अनोखी कब्र कह के विद्वानों ने या पुरातात्विकों ने संबोधित किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है सिंधु सभ्यता का स्थल, वो है धौलावीरा। धौलावीरा, देखिए सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लोथल, धौलावीरा ऐसे कुछ क्षेत्रों के नाम या स्थान पूछ लेते हैं, ये है कहाँ? तो इसके बाद हेडिंग है आपका धौलावीरा। ये भी एक आपका सैंधवकालीन स्थल है। तो धौलावीरा है कहाँ? तो ये है गुजरात के कच्छ में, ये भी स्थित है। गुजरात के कच्छ में है।
इसकी स्थिति कैसी है? गुजरात के कच्छ में स्थित है और इसकी खोज भी जगपति जोशी ने की है। इसकी खोज भी जगपति जोशी ने की है। किस सन में की है? तो जगपति जोशी ने इसे 1967 और 68 ईस्वी के आसपास खोजा। 1967 और 68 ईस्वी के आसपास खोजा। क्यों? क्योंकि उस सुतकोटा के बाद शायद बगल में ये भी स्थान, क्योंकि ये भी कच्छ में है, तो तुरंत शायद इसकी भी खुदाई हुई होगी और इन्होंने ही वहाँ पुरातात्विक के रूप में काम किया होगा। ठीक है, यहाँ की विशेषता क्या है? तो यहाँ जो जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उसकी बात करेंगे। तो यहाँ विशिष्ट वस्तु विन्यास देखा गया है। विशिष्ट वास्तु विन्यास देखा गया है। विशिष्ट वास्तु विन्यास का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो वास्तुकारिता हुई है, यानी जो भवन है या जो स्थल था उसकी जो रचना हुई है वो बहुत विशिष्ट तरीके से, यानी बहुत सुंदर ढंग से की गई है, इसलिए इसे विशिष्ट कहा गया है। ठीक है, जल प्रबंधन बहुत अच्छा दिखाया गया है। जल प्रबंधन यानी आप जल को कैसे संचय करें, जल का कैसे प्रयोग करें, जल का बहाव कैसे हो। ठीक है, सौंदर्य परक स्थापत्य है। ठीक है, सौंदर्य परक स्थापत्य दिखाया गया है। सौंदर्य परक स्थापत्य है। ठीक है, जल प्रबंधन अच्छा दिखाया गया और आदर्श नगरों का निर्माण हुआ है। आदर्श नगर दिखाए गए हैं, यानी जो नगर का मतलब है, जो छोटे छोटे नगर बसाए गए वो बहुत आदर्श रूप में बने हैं, जिनकी बहुत अच्छी संरचना है। अभी तो हम लोग अपने हिसाब से ज़मीन खरीदे, अपने हिसाब से बनवाते हैं। पहले जो नगरी सभ्यता हुआ करती थी तो सब एक के साथ एक बने होते थे और सेम रहा करते थे, है ना। उनकी जो आर्किटेक्चर वो जो बनाते थे नक्शा, यानी उस समय के वास्तुविद, वो अपने नगर को एक जैसा ही दिखाते थे। तो यहाँ वहाँ का नगर एक आदर्श रूप में जाना गया है। और यहाँ पे तिराहा योजना थी। तिराहा, यहाँ पर तिराहा योजना थी। तिराहा का मतलब क्या था? तीन रास्ते जहाँ से एक जगह मिल रहे हों। ठीक है, दुर्ग और मध्य में निर्मगर था, तो यहाँ पे दुर्ग बने थे। दुर्ग है यानी किला, नगर, ठीक है, निचला नगर, इन सब चीज़ों की रचना हुई। ठीक है, तो लोथल धौलावीरा से ज़्यादातर पूछता है कहाँ है, और विशिष्ट वास्तु विन्यास है। ज़्यादातर धौलावीरा का स्थान ही पूछता है टीजीटी में अब तक में क्वेश्चन, कि धौलावीरा है कहाँ, तो ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। ठीक है, आगे और पढ़ते हैं, एक लाइन और है इसमें। यहाँ पर एक सूचना पट्ट अभिलेख भी मिला है, यानी यहाँ पे और क्या मिला है? यहाँ पर सूचना पट्ट अभिलेख मिला है। अभिलेख का मतलब जानते हैं, है ना। यहाँ पर मतलब एक पत्थर में या तो कोई सूचना ऐसी अंकित है, वो एक लेख प्राप्त हुआ है। भारी मात्रा में श्वेत पाषाण मिले हैं। भारी मात्रा में श्वेत पाषाण मिले हैं। श्वेत पाषाण का मतलब सफ़ेद पत्थर मिले हैं। ठीक है, भारी मात्रा में यहाँ देखा गया है। और भारी मात्रा में जलाशय भी मिले हैं, यानी सबसे अधिक जलाशय कहाँ मिले हैं? तो धौलावीरा में मिले हैं। तो भारी मात्रा में यहाँ जलाशय मिले हैं। जलाशय का मतलब जानते हैं? जहाँ जल एकत्रित हो, ऐसे जलाशय भी यहाँ मिले हैं। ठीक है, तो ये था आपका धौलावीरा। धौलावीरा ज़्यादातर पूछा क्या जाता है कहाँ है, तो गुजरात के कच्छ में। और नगरों की योजना विशिष्ट थी। जल प्रबंधन का बहुत अच्छा प्रयोग दिखाया गया, जलाशय भी बहुत मिले हैं। और नगर और तिराहा योजना अक्सर पूछ लेता है, तो कहाँ से मिली है? तो धौलावीरा से तिराहा योजना प्राप्त हुई। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं, बनवाली। ठीक है, आपका नेक्स्ट जो है सैंधवकालीन स्थल है वो है बनवाली। देखिए बनवाली कहाँ है, तो ये खोज और क्या है, कहाँ है, इसके बारे में जानते हैं। तो बनवाली जो है हरियाणा के हिसार जिले में है। बनवाली हरियाणा
के हिसार जिले में है। ठीक है, कहाँ है? तो हिसार जिले में है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? तो खोज R.S. विस्ट ने की थी। खोज R.A. विस्ट ने की थी। ठीक है, खोज किसने की? तो R.A. विस्ट ने की थी। और नदी कौन सी है? तो किस नदी के पास है? तो नदी सरस्वती, ठीक है, सरस्वती घाटी में स्थित है या नदी के पास स्थित है, ऐसे लिख सकते हैं, घाटी में स्थित है या तट भी लिख सकते हैं। 3 चीजें जानी। और यहां से विशेष क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ मिट्टी से बनना एक हल प्राप्त हुआ है। यहाँ साक्ष्य के रूप में साक्ष्य क्या क्या प्राप्त है? तो यहाँ मिट्टी से बना हल प्राप्त है। अक्सर पूछ लेता है किस सभ्यता से हल प्राप्त हुआ है या मिट्टी से बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये याद रखिएगा, बनवाली से प्राप्त हुआ है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसके बाद घरों और दीवारों को मिट्टी से पोतने के साक्ष्य मिले, यानी घरों और दीवारों को मिट्टी से पोतने के साक्ष्य मिले हैं। यानी उनको ऐसे घर की रचना मिली है कि उस समय के लोग क्या करते थे? पोताई जो करते थे वो मिट्टी से भी करते थे। ठीक है, एक यहाँ पे भवन प्राप्त हुआ है, धवन पात्र मिला है। यानी एक भवन से, धवन माने क्या होता है? एक भवन से धावन पात्र मिला है, धावन पात्र मिला है। अरे जिसमें सामान योग रखते हो ना, धान वगैरह, हाँ, वही पात्र के यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अब ये है कहाँ? बनवाली हमारा। तो सीधे जानिए, ये हरियाणा के हिसार जिले में। जिला कौन सा है? हिसार। मिला कहाँ है? हरियाणा। खोज किसने की है? R.A. विस्ट ने की है। नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी घाटी के तट पर स्थित है। मेन क्वेश्चन कौन सा पूछता है कि यहाँ से या कहाँ से मिट्टी का बना हल प्राप्त है? तो बनवाली से प्राप्त है। घरों और दीवारों को मिट्टी से पोता जाता था। एक भवन में धावन पात्र की प्राप्ति हुई। ठीक है, इसके बाद 2-3 छोटे छोटे स्थल है, उनको पढ़ के आज समाप्त करेंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ा है चौहूदड़ो, वो बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद है राखीगढ़। राखीगढ़ सिर्फ राखीगढ़ है कहाँ, ये जानना है। तो राखीगढ़ हरियाणा में है और किस जिले में है? तो ये हरियाणा में है। ये भी एक सैंधोकालीन स्थल माना गया है, हरियाणा में है और किस जिले में है? तो जिंद जिले में स्थित है। जिला कौन सा है? जिंद। जिला जिंद में स्थित है। ठीक, केवल राखीगढ़ से इतना ही पूछता है, ये है कहाँ। इसके बाद नेक्स्ट शब्द है कुणाल। ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये जो है हरियाणा के हिसार जिले में है। ये भी कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिले में है। ठीक है, हरियाणा के हिसार जिले में है और यहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए। केवल क्या प्राप्त हुआ है? यहाँ से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए। ठीक है, ये छोटे छोटे से स्थल जो हरियाणा से प्राप्त हुए, केवल इतना जानिए ये है कहाँ। इनका यही पूछ सकता है कि ये स्थित कहाँ है। और साक्ष्य में हरियाणा में चांदी के मुकुट कहाँ से प्राप्त हुए? तो कुणाल से। इसके बाद है मित्ता थल। मित्ता थल कहाँ है? तो ये हरियाणा के भिवानी जिले में है। हरियाणा के भिवानी जिले में है।
ठीक है। हरियाणा के भिवानी जिले में, और यहाँ से पान पात्र मिला है, यहाँ से पान पात्र मिला है, यानी पान रखने वाला पात्र, ठीक है, पान पात्र मिला है। ठीक, ये थे छोटे छोटे, यानी राखीगढ़ कहाँ है तो हरियाणा के जिंद जिले में है। कुणाल पूछ ले कहाँ है तो हरियाणा के हिसार में है। और मित्ता थल पूछे तो ये हरियाणा के भिवानी जिले में। तो ये छोटे छोटे थोड़े से थे, तो मुझे लगा यहीं पे आपको पढ़ा दूँ। और इसके बाद हम पढ़ेंगे चहुंदड़ों, ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में चहुंदड़ों।